नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हर मोर्चे पर अब विफल साबित हो रहे हैं। सरकार से बातचीत की गुंजाइश अब राकेश टिकैत को नजर नहीं आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने राकेश टिकैत को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो बाहरी हैं और राजस्थान के किसानों की मूल समस्याओं को कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के वामपंथी नेताओं को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है जो वामपंथी नेता बाहरी नेताओं के जरिए राजस्थान में राजनीतिक फिसाद बिछाने की तैयारी कर रहे हैं, दरअसल उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। ये पूरा मामला नागौर में हाल ही में राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया, उसके बाद सामने आया है। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर ट्रैक्टरों को रोका जाता है तो किसानों के पास बैरिकेड तोड़ने की ताकत होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली से कॉल की बात एक बार फिर से इस महापंचायत में दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि ट्रैक्टर किसानों का टैंक है जिसे पूरी तरीके से तैयार रखा जाए। इसको लेकर अब हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर से सांसद हैं, वो लगातार राकेश टिकैत पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर वहां की सरकार को भी घेरते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल लगातार जिस तरीके से राकेश टिकैत के साथ मिलकर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहा है, उसको लेकर ही आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने इस तरीके से राकेश टिकैत पर हमलावर हो नजर आए। उन्होंने राकेश टिकैत की रैलियों की संख्या को लेकर उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि टिकैत की नागौर रैली में इतने लोग थे कि आराम से गिना जा सकता था। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों को समझते तो वहां रैली में ये हालत नहीं होती कि चुनिंदा किसान ही वहां पहुंचे। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से राकेश टिकैत बाहरी है और वो राजस्थान के किसानों की समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो राजस्थान से पश्चिम बंगाल और गुजरात तक की बात कर रहे हैं। तो चारों ओर से हमले अब लगातार राकेश टिकैत पर हो रहे हैं और राकेश टिकैत भी ये शायद जान चुके हैं जिस तरीके से लगातार अब उनकी किरकिरी हो रही है, क्योंकि शुरुआत किसान आंदोलन की किसानों के हक के लिए हुई थी, लेकिन अब तमाम विपक्षी दल इस किसान महापंचायत की आड़ में जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसको लेकर अब लगातार किसान संगठनों में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। बात अगर हनुमान बेनीवाल की जाए तो आपको बता दें, नागौर से सांसद हैं। नागौर हनुमान बेनीवाल का गढ़ है और उनकी पार्टी से नागौर जिले में 2 विधायक भी हैं और किसानों के बीच उनका काफी वर्चस्व है। यही वजह है कि उन्होंने दरअसल राकेश टिकैत पर यह तंज कसा है, उन्हें घेरते नजर आए हैं, क्योंकि नागौर में जो किसान महापंचायत हुई उसमें हनुमान बेनीवाल को न्योता नहीं भेजा गया। राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया, जिसको लेकर अब नाराजगी लगातार हनुमान बेनीवाल की देखने को मिल रही है और यही वजह है कि वो राकेश टिकैत पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा और अब तमाम किसान संगठनों में फूट पड़ती नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल की अगर पार्टी की बात की जाए तो दरअसल वो केंद्र की एनडीए के साथ थी, गठबंधन में थी, लेकिन कृषि कानूनों का विरोध हनुमान बेनीवाल की तरफ से किया गया, जिसके बाद उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया और किसानों के साथ वो लगातार इस आंदोलन में जुड़ते नजर आए। और जिस तरीके से नागौर की इस रैली में हनुमान बेनीवाल को दरकिनार किया गया, यही वजह है कि अब वो लगातार राजस्थान में जो नेता हैं, जो राजस्थान की सरकार है, उस पर बरस रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश टिकैत की रैलियों को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां राकेश टिकैत सेक रहे हैं, किसान महापंचायत में चुनिंदा किसान ही पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में राकेश टिकैत ये काम छोड़ दें कि राजस्थान से लेकर तमाम राज्यों, फिर चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, जिस तरीके से वहां पहुंचकर किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश टिकैत की इन रैलियों में उनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी लगातार मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे हैं उन बयानों के चलते, क्योंकि जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार से बातचीत की कोई गुंजाइश उन्हें नजर नहीं आ रही है और ये आंदोलन लंबा चलेगा, ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये राकेश टिकैत का कहना है। लेकिन वहीं जिस तरीके से वो फसलों को आग लगाने की बात कर रहे हैं, वो बैरिकेड्स को एक बार फिर से तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि किसानों में इतनी ताकत होनी चाहिए
चाहिए कि अगर उनके सामने बैरिकेड पुलिस प्रशासन लगाता है तो उन्हें तोड़ा जा सके। तो हिंसा के लिए एक बार फिर से वो लोगों को, खासतौर पर किसानों को उकसाते नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जब उन्होंने किसानों की फसलों को आग लगाने की बात कही थी, तो उसके बाद किस तरीके से किसानों ने अपनी फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया था, इसकी तस्वीरें भी लगातार देखने को मिली। वहीं चक्का जाम से लेकर रेल रोको आंदोलन और सरकार को जिस तरीके की चेतावनी वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल संसद का घेराव करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर संसद पहुंचेंगे, इसके अलावा इंडिया गेट पर खेती की जाएगी। तो ये तमाम बेतुके बयान हैं जिसको लेकर फिलहाल राकेश टिकैत की वजीहत ही होती नजर आ रही है। बौखलाहट में ये तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार फीका पड़ता नजर आ रहा है। और राकेश टिकैत जिस किसान आंदोलन की आड़ में अपना पुरजोर तरीके से फायदा ले रहे थे, जिस तरीके से वो अपनी राजनीतिक जो बिसात है उसे बिछाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें भी डर है कि कहीं ये कमजोर पड़ जाएगा तो आखिर वो अपने मंसूबों में कैसे कामयाब हो पाएंगे। और यही वजह है कि लगातार अब किसान महापंचायतों के जरिए विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर तमाम राज्यों, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उसके बाद पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और साथ ही गुजरात तक जाने की बात राकेश टिकैत की ओर से कही गई है। ट्रैक्टर रैली वहां निकलेगी, ट्रैक्टर के जरिए जाएंगे, ये तमाम चीजें राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बातचीत की गुंजाइश राकेश टिकैत को नहीं दिख रही है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया है कि 1.5 साल तक इस कानून को रोकने का जो प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं को केंद्र सरकार ने दिया है, उस पर तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं वो विचार कर लें और उसके बाद सरकार को जवाब दे दें, जिसके बाद ही बातचीत आगे हो पाएगी। तो यही वजह है कि लगातार अभी फिलहाल 12 दौर की बातचीत होने के बाद फिलहाल केंद्र सरकार और राकेश टिकैत या किसान संगठनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है इस पूरे कृषि कानून को लेकर, इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन बार बार केंद्र सरकार की ओर से यही बात दोहराई जा रही है कि बातचीत के तमाम रास्ते खुले हुए हैं और किसान संगठन इस पर विचार कर ले। लेकिन जिस तरीके से अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावों की तैयारी में ये तमाम किसान संगठन के नेता जुटे हुए हैं और यही वजह है कि फिलहाल ये पूरा किसान आंदोलन पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है। और अब लगातार कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की जो हवा है वो पूरी तरीके से निकल चुकी है और राकेश टिकैत की बौखलाहट हर रोज बढ़ती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन के नेता, भारतीय किसान यूनियन हो या तमाम दूसरे किसान संगठन हो, उनकी ओर से एक बड़े प्रोग्राम की कोशिश की जा रही है। कोई हाथों में काली पट्टी बांधकर सड़कों पर दौड़ने की बात कर रहा है, तो कोई चक्का जाम की बात कर रहा है। तो अलग अलग रणनीति लगातार इनके द्वारा अपनाई जा रही है। वहीं राकेश टिकैत का जो बयान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि बीजेपी के कई सांसद इस किसान आंदोलन के चलते इस महीना इस्तीफा देंगे। तो ये राकेश टिकैत की बौखलाहट है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी के सांसद इस किसान आंदोलन के चलते इस्तीफा देंगे। तो अब बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर से लेकर शामली तक जो वहां के सांसद थे उन्हें रोकने की कोशिश उनके द्वारा की गई। साफ तौर पर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत लगातार अपने गढ़ में पहुंचकर वहां के लोगों को यह कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की जाए, उनके कार्यक्रमों में कोई भी लोग ना पहुंचे, अगर पहुंचेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये धमकी लगातार उनके द्वारा दी जा रही है और यही वजह है कि हाल ही में संजीव बालियान जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो वहां उनका विरोध किया गया, वहां हिंसा भी देखने को मिली। तो ये तमाम हथकंडे इनके द्वारा अपनाए जा रहे हैं और खासतौर पर राकेश टिकैत जिस तरीके से अब एक बार फिर से हिंसा के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, किसानों को लगातार उकसाने का काम किया जा रहा है, उसका जवाब अब वही किसान उन्हें देते भी नजर आ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर राकेश टिकैत के खिलाफ लगातार लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वहां इस किसान आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व और तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यही वजह है कि अब बड़े पैमाने पर इनका विरोध हो रहा है और इनकी बौखलाहट लगातार बढ़ रही है।
तो हर रोज राकेश टिकैत के बयान सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल बेतुके और घटिया बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, हिंसा के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। एक बार फिर राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू में दोहराया है कि दरअसल पार्लियामेंट पर मंडी बनाई जाएगी, ये बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और किसी भी दाम पर बेच सकते हैं, और ऐसे में खेती पर कानून बने हैं, उसी पार्लियामेंट के ठीक बाहर किसानों का फसल बेचना सही रहेगा। ये राकेश टिकैत का बयान है। तो किस तरीके से वो उनके बयानों में ही कहीं दम नजर नहीं आ रहा है, तो आखिर वो इस किसान आंदोलन को एक बार फिर से कैसे मजबूत कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये पूरा किसान आंदोलन फीका पड़ चुका है, ये राकेश टिकैत को भी नजर आ रहा है, और यही वजह है कि तमाम ऐसे बयानबाजी, तमाम ऐसे हिंसा के लिए उकसाने वाले बयान उनकी तरफ से हर रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन विरोध किस तरीके से अब राकेश टिकैत के खिलाफ बढ़ चुका है, ना सिर्फ किसानों का बल्कि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार राकेश टिकैत को जवाब देते नजर आ रहे हैं। वहीं अब राजस्थान में, और जिस तरीके से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जाकर राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां के जो नेता हैं वही राकेश टिकैत को अब कह रहे हैं कि राकेश टिकैत बाहरी है और वो किसी भी राज्य के किसानों की समस्याओं को समझने में पूरी तरीके से विफल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।